हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में हमने टेंसेस को स्टार्ट कर दिया है। टेंसेस में हमने कर लिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये टेंसेस हमारे हो चुके हैं। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है कि एक प्रेजेंट में ऐसा काम जो कुछ हो चुका है और कुछ चल रहा है। इसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है किसी भी हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में अगर से रहा है, से रही है, से रहे हैं आता है तो वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काउंट किया जाता है। क्या आता है? किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर हमारा आता है से रहा है, से रहे हैं और से रही हैं तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काउंट किया जाता है। जैसे वह 2 घंटे से काम कर रही है, मतलब 2 घंटे से कर रही है, काम कर रही है तो से रही है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा इसमें? सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा वही होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारा होगा हैज या हैव, उसके साथ लगेगा बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके साथ आएगा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर का यूज होगा, या तो सिंस लगेगा या फॉर लगेगा और फिर टाइम आएगा हमारा। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2002, कि वो यहाँ पर 2 साल से रह रहा है। ही सब्जेक्ट है हमारा, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है, लिविंग हमारी फोर्थ फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हेयर सिंस या फॉर आ गया और 2002 उसके बाद टाइम आ गया। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिंस किसके साथ यूज होगा, फॉर किसके साथ यूज होगा। यहाँ पे हमने नोट डाला है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है जिसमें हमें पॉइंट करके बताया गया है टाइम को, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए जैसे 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर 3 आवर्स। ये आ गया हमारा पीरियड ऑफ टाइम जिसमें टाइम का पीरियड बताया गया है और उसके साथ आएगा फॉर, और पॉइंट किया गया है टाइम को, उसमें आएगा सिंस। क्या बताया है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमारा आएगा सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारा आएगा फॉर। इसके बाद है हैज या हैव। हैज या हैव, हैज बीन किसके साथ आएगा, हैव बीन किसके साथ आएगा? अगर सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट, क्या सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो हैज बीन का यूज होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है, प्लूरल में है तो हैव बीन का यूज होगा। क्या? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में है तो हैज बीन का यूज होगा और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल में है तो हैव बीन का यूज होगा। ऐसे ही अगर हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज या हैव बीन प्लस में नोट आ जाएगा। क्या?
सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे वह 2002 से यहाँ नहीं रह रहा है। He has not been here living here he has not been here he has been not living here since 2002। ऐसे ही हमारा अगर इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो क्या आएगा, हैज़ या हैव हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। हैज़ या हैव सब्जेक्ट से पहले और उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट और फिर आएगा हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद बीन। जैसे क्या वह 2002 से यहाँ रह रहा है। हैज़ he been living here since 2002। Has he been living here since 2002? Sign of interrogation। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव में। ऐसे ही अगर हम प्लूरल में बनाएंगे, इसी सेंटेंस को अगर हम प्लूरल में बनाएं, वे 2002 से यहाँ रह रहे हैं, तो क्या आएगा, they have been living here since 2002। ऐसे ही अगर हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या आएगा, they have not been living here since 2002। ऐसे ही अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में बनाए तो क्या आएगा, have they been living here since 2002। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा लास्ट में। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से हम एक सेंटेंस फॉर क्या देखते हैं। जैसे कि हम कहें वह 2 दिन से काम कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस क्या है, वह 2 दिन से काम कर रहा है। इसको हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर करेंगे तो क्या आएगा, he has been doing work for, क्या है इसमें पीरियड ऑफ टाइम आ गया, for 2 days। ये हो गया हमारा सेंटेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंस का यूज किसके साथ होता है, फॉर का यूज किसके साथ होता है, हैज़ बीन किसके साथ आएगा, हैव बीन किसके साथ आएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। टेंसेस में बिल्कुल हमने बेसिक से स्टार्ट कर रखा है। टेंसेस
को हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।